stands for we all are students। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर 1 रियल नंबर्स का नेक्स्ट टॉपिक रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी और एचसीएफ एलसीएम के बारे में भी पढ़ा था। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले थ्योरम हमारी 1.2 देखेंगे। आई होप आपको इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पता चल गया होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर किसी को भी इर्रेशनल नंबर्स में प्रॉब्लम है कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं तो वो हमारी 9th क्लास की वीडियो जाके देख सकता है। इस वीडियो में करने वाले हैं, सबसे पहले हम थ्योरम 1.2 देखते हैं। हम बात करेंगे कि जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं, इस बारे में हमें पता है। लेकिन ये सब इर्रेशनल नंबर्स कैसे हैं, इसका क्या प्रूफ है कि वो इर्रेशनल नंबर्स है, तो अब हम उनके प्रूफ के बारे में बात करने वाले हैं, उसको अच्छे से समझने वाले हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं पहले हमारी थ्योरम 1.2। यहाँ पे हमें पता है, हमें बोला गया है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है तो अगर हम p को a स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, अगर हम p को a स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो वो a से भी डिवाइड होगा, वो a से भी डिवाइड हो जाएगा। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्राइम नंबर है, अगर आपको आप उसको किसी भी नंबर के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि वी हैव अ प्राइम नंबर 2, ठीक है, और मैं इसको 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर वो उसके स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो वो उस नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रूफ दैट √3 इज इर्रेशनल। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि √3 इर्रेशनल है। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान है। आप इसको लिखने का तरीका अपनी बुक से देख लीजिएगा, मैं आपको बोल के बता दूंगा, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए, आपको समझाने के लिए अच्छे से बीच बीच में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है, हमें बताना है कि √3 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले √3 को रैशनल मान लेंगे, √3 को रैशनल मान लेंगे। बेशक हमें बोला गया है कि इर्रेशनल प्रूफ कीजिए, लेकिन इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हमें उसको सबसे पहले रैशनल मानना पड़ेगा। तो हम लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रैशनल। ठीक है, सबसे पहले हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो तुम्हारा √3 है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो तुम्हारा √3 है वो क्या है, रैशनल है। चलो ठीक है, अब जल्दी से बता दो, अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो हम उसको a/b या फिर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि डिवाइड की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बोल दिया √3 रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब अगर √3 रैशनल नंबर है तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, a/b, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। a और b क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे हमने √3 को a/b की फॉर्म में लिख दिया है, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि a/b है जो हमारा 10/4 है। ठीक है, जस्ट सपोज वो 10/4 है, तो इनका कॉमन फैक्टर है क्या, 2 इनका कॉमन फैक्टर है। अगर हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5/2, है ना। और 5 और 2 दोनों क्या है, 5 और 2 दोनों क्या है, प्राइम फैक्टर है। यही लाइन कई बच्चों को बुक में समझ में नहीं आती। ठीक है, उन्होंने बुक में बोला है कि हम a/b को, हम सपोज कर रहे हैं कि a और b का 1 के अलावा कोई और फैक्टर है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 10/4 है, तो 10/4 का 1 के अलावा कोई और फैक्टर है। जैसे 10 और 4 का 1 के अलावा कौन सा कॉमन फैक्टर है ना, 10/4 का 1 के अलावा 2 कॉमन फैक्टर है, तो हमने 2 को डिवाइड कर दिया a/b से। ठीक है, तो लास्ट में जो नंबर बचे वो क्या बचे, दोनों प्राइम नंबर बचे। इसका मतलब उन दोनों का अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इनको हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम। इनको हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि इस लाइन का मतलब आखिर क्या है। तो हमने a/b को, इफ उनका अदर देन 1 कोई फैक्टर है तो हमने उसको उस फैक्टर से डिवाइड कर दिया। अब हमारे a/b क्या है, को-प्राइम। ये a/b हमारे क्या है, को-प्राइम। इसका मतलब ये दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे कैसे सोल्व करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। हम इस b को इधर लेके जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा b√3 इज इक्वल्स टू a, b√3 इज इक्वल्स टू a। अब हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसका बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3b², है ना, ये क्या हो जाएगा 3b², और ये क्या हो जाएगा a²। ये आपका हो जाएगा 3b², ये हो जाएगा a²। अब तक तो हमने कुछ नहीं किया, बहुत आसान है।
अगर हम 3 को इधर लाएंगे तो ये किसमें जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो 3 है वो a स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, 3 जो है वो a स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है। तो अब हमने जो थ्योरम देखी थी, अगर p कोई प्राइम नंबर है, यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर क्या है a, तो अगर p अगर p a स्क्वायर से डिवाइड होगा, अगर p a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो वो a से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये बात को आपको लिखनी है और इसको अपने दिमाग में भी रखना। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये a स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है और a से भी डिवाइड होगा 3। ठीक है, तो अगर 3a से डिवाइड होगा तो हम इस चीज को किस तरीके से लिख सकते हैं, इधर देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, क्यों, हमने a इक्वल टू 3c लिया है ना, c हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया, वो किस लिए लिया है मैं आपको समझाता हूं। अगर a 3 से डिवाइड हो रहा है तो a इक्वल टू 3c, जैसे कि 10 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और आंसर 5 आ रहा है तो मैं 10 को 2 into 5 लिख सकता हूं ना, समझे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया a is equals to 3c, मतलब कि 3 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, a। c कौन सा नंबर है जो हमें 3 को a से डिवाइड करने के बाद आया, कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a हमारा कितना है, a हमारा क्या आया 3c, तो इस फॉर्मूला में a की जगह 3c रख देते हैं, है ना, इस वाली इक्वेशन में 1 में a की जगह 3c रख देते हैं। ठीक है, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर है ना, तो a की जगह रख देंगे 3c का स्क्वायर, है ना, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 3 को इधर जाके हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। अगर हम 3 को इधर लेके आएंगे तो 3 किससे डिवाइड होगा, 3b स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर b स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 3b से भी डिवाइड होगा इसी थ्योरम के तहत। ठीक है, अगर वो उसके स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद हमें क्या पता चला, ये सब करने के बाद हमें क्या पता चला, ये सब करने के बाद हमें पता चला कि जो a स्क्वायर है और जो हमारा b स्क्वायर है उन दोनों से 3 डिवाइड हो रहा है, और अगर उन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब a और b से डिवाइड हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि अभी अभी हमने बोला कि हमारे a और b क्या है, को प्राइम है, a और b हमारे को प्राइम है। अगर दो नंबर को प्राइम होते हैं, अगर दो नंबर को प्राइम होंगे तो 1 के अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा उनके 3 जो है उनका फैक्टर निकल के आ गया, a का भी और b का भी। ठीक है, तो लास्ट लाइन आपकी होती है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन ऑफ √3 इज रैशनल। ये सब गड़बड़, ये सब कॉन्ट्राडिक्शन आ ही इसलिए रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में √3 को रैशनल मान लिया। अगर हम चुपचाप बैठे रहते, इसको इरैशनल मान लेते तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन आता ही नहीं, लेकिन अगर हम इरैशनल मान लेते तो हम इसको प्रूव नहीं कर पाते, है ना। तो आई होप आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू warriors फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल Goals Education for such these easy explanations. Thank you.